हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से अपनी रियल नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर ही लिया था कि यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम हमने अच्छे से समझा था और वहाँ से हमने ये भी सीखा था कि डिवीजन कैसे काम करता है यूक्लिड का HCF निकालते टाइम। जब भी आप HCF निकाल रहे होते हैं तो यूक्लिड का कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम क्या समझने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो भी हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रही है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ दूंगा 2 बार, क्योंकि ये आपको लग सकता है कि थोड़ा कलर मिक्सड हो गए उसमें ज़्यादा, तो आपको दिखने में थोड़ा सा लग सकता है रिफ्लेक्शन की वजह से अजीब। तो पढ़ देता हूँ मैं इसको पूरे को, अच्छे से सुनते रहना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स दैट इज यूनिक। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। Every composite number can be expressed in the form of multiplication or factors of prime numbers that is unique। अब ये कहना क्या चाह रही है उसको समझिए कि ये कहना चाह रही है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहना ये चाह रही है कि दुनिया में जितनी भी कंपोजिट नंबर होती हैं उनको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स के रूप में। अब इसको थोड़ा सा हम ब्लैंक स्लाइड पर समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होती हैं और फिर उनको आप कंपोजिट नंबर जो भी हैं, दुनिया में जितनी भी कंपोजिट नंबर हैं, उनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे प्राइम नंबर के रूप में। तो उसको थोड़ा सा हम ब्लैंक स्लाइड पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर्स। इसका थोड़ा सा ये लाइट कर लेते हैं इसको। ये मैंने प्राइम नंबर लिखा और इधर लिख देते हैं कंपोजिट नंबर। अब सभी देखते रहे ना कि इधर प्राइम नंबर है, इधर कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर वाकई में होती क्या है। तो सबको पता होगा कि प्राइम नंबर वो सभी नंबर होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं, जो 1 से तो बड़ी होंगी और हमेशा 1 से बड़ी होंगी और हमेशा किससे ये डिविजिबल होती हैं, या तो 1 से या इटसेल्फ, या तो खुद से ही कटती हैं, ये खुद से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, या फिर 1 से डिविजिबल होती हैं। मींस इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से कट सकती हैं या फिर 1 से। इनके 2 ही फैक्टर हैं ये वाले। अब ऐसी प्राइम नंबर आपको क्या दिखने वाली हैं, 1 से बड़ी होनी चाहिए। मींस सबसे पहले 2 होगी। अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मिलेंगी 2, फिर इसी में आगे बढ़ते जाएं तो 3, फिर 5, फिर 7। अगर हम 9 को लेंगे तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल हो जाती है, 3 × 3 हो जाता है, तो 9 नहीं आएगा। 11 आ जाएगा बिल्कुल, 13 आ जाएगा, 15 नहीं आ सकता है, 3 और 5 का मल्टीपल बन जाता है, 17 जरूर आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा और इसी तरह से ये बढ़ती हुई जाएंगी आगे की तरफ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर जो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। अब इनमें से ऐसी कोई भी नंबर आप मुझे बता दो जो इनके अलावा या 1 के अलावा किसी और से कटती हो। जैसे हम बात कर रहे हैं 2 की, तो 2 जो है वो या तो 1 से ही कटेगा या फिर खुद से ही कट सकता है 2। सिमिलरली अगर हम 5 की बात करें या 7 की बात करें या 13 की, किसी भी की बात करें, वो 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, जो 1 से बड़ी होंगी। कंपोजिट नंबर हमेशा जो 1 से बड़ी होंगी और प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। मीन्स प्राइम नंबर से हमको इन्हें बचाना है कि नॉट अ प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अब ये प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, वो कौन सी नंबर हो जाएंगी फिर आप ही बताइए। अगर हम 1 से बड़ी की बात कर रहे हैं तो 1 से बड़ी यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर में चली गई, 3 भी प्राइम नंबर में चली गई, तो स्टार्टिंग किससे होगी, इधर 4 से स्टार्टिंग होगी। अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 4 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 जो है उनके पास है प्राइम नंबरों के पास, 3 भी प्राइम नंबरों के पास चला गया है तो हमारे पास तो 4 ही बच जाता है। 5 भी प्राइम नंबरों के पास चला गया तो इधर बच गया 6, 7 भी प्राइम नंबरों के पास चला गया तो इधर बच गया 8। अब यहाँ पे 9 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। लेकिन 11 प्राइम नंबरों के पास जा चुका है तो यहाँ पे 11 नहीं आ पाएगा, फिर आएगा 12।
13 प्राइम नंबरों के पास जा चुका है, तो ये 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 17 प्राइम नंबरों के पास जा चुका है। इस तरह से हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर तो हैं, लेकिन उसने बोला है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रही है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, अब आपको ये जितनी भी कंपोजिट नंबर दिख रही हैं उनको आप कैसे लिख सकते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 9 की, तो जो 9 है उसको आप, ये कंपोजिट नंबर है, ये अपने आप में कंपोजिट नंबर है, ये अपने आप में कंपोजिट नंबर में C फॉर कंपोजिट और N फॉर नंबर, तो मैं CN से इसको डिनोट कर रहा हूँ, सब समझ गए होंगे। तो ये कंपोजिट नंबर है 9। अब 9 को अगर आप इसके फैक्टर भी बनाएं तो क्या बन सकते हैं, 3 × 3, यही बनेंगे ना, 3 × 3 ही बनेंगे। अब 3 कैसी नंबर हुई, 3 यहाँ पे चेक करिए, 3 अपने आप में कैसी नंबर है, 3 अपने आप में प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो हमने अभी क्या सीखा है कि इसको 9 को आपने 3 × 3 के रूप में लिख लिया। तो यही तो कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबरों के मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने बात करी 15 की, तो यहाँ पे अगर हम 15 की बात करें, अच्छे से देखते रहना सब, अगर हम 15 की बात करें तो 15 को आप कैसे लिख रहे होंगे, 3 × 5 के रूप में लिख रहे होंगे, लिख सकते हैं ना, 3 × 5। अब जब इसको 3 × 5 लिखा गया है तो 3 अपने आप में कैसी नंबर है, सब बताइए मेरे को। 3 अपने आप में कैसी नंबर है, 3 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है और ये 5 भी अपने आप में प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। 3 भी अपने आप में प्राइम नंबर हुई और 5 भी अपने आप में प्राइम नंबर हुई। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर होगी इस दुनिया में, उन सभी कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम नंबरों के मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो हमारी ये थ्योरम है ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल है इन सभी नंबर्स के लिए। आप यहाँ से कोई सी भी नंबर उठा के ला सकते हैं। जैसे आपने 16 को पिक किया तो 16 अपने आप में कंपोजिट नंबर है, तो 16 कैसे हो जाएगी, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 2 की पावर 4। तो आपने देखिए फैक्टर्स किसके बनाए हैं, 2 के नहीं बनाए हैं, हर जगह 2 का फैक्टर दिख रहा है इसमें और 2 की पावर 4 तक गया है। तो 2 अपने आप में कैसी नंबर हो जाएगी, आप खुद देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखी हुई दिख जाएगी कि 2 अपने आप में कैसी है, एक प्राइम नंबर है। 2 अपने आप में एक आपको प्राइम नंबर दिख रही होगी। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, कि समझाना बस इतना सा चाह रहे हैं कि ये जितनी भी आपको प्राइम नंबर दिख रही हैं, ये जितनी भी प्राइम नंबर हैं, वो सभी का यूज कंपोजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स में यूज होगा। कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर हमेशा प्राइम नंबरों से मिलके ही बनी होगी उनके फैक्टर्स के द्वारा। उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब इधर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि ये ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उनको नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रत्येक को किया जा सकता है। अगर हम इवन की बात करें 4 की भी, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 6 की बात करें, ये अपने आप में इवन है, तो 2 और 3 का यूज होगा, 2 × 3 6 हो जाता है। और देखिए यहाँ पे भी 2 बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 3 बैठा हुआ है। अगर हमने बिल्कुल ही ऑड नंबर पिक की, जैसे हमने 15 को पिक किया इधर से, तो 3 × 5 हो जाएगा, तो भी 3 × 5 इधर आ रही होंगी, 3 और 5 प्राइम नंबरों में। अब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे ही वापस से समझते हैं कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। यही कहती है ये वाली जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा इसमें, जितना भी हमने डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसको पूरी तरह से अभी समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें HCF और LCM के बारे में आपको बता देता हूँ कि HCF और LCM क्या होते हैं। बस डेफिनेशन समझ लीजिए, बाकी हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। HCF की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, क्या दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। एक साथ 2-3 चीज़ें बोल दी गई हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। किस चीज़ का होना चाहिए, लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इस पर थोड़ा सा जोर डालिए कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब जो प्राइम नंबर हैं या फिर प्राइम मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेंगे या फिर प्राइम फैक्टर्स जो आपको दिखेंगे, उनमें जो भी आपको कॉमन दिख रहे होंगे, जो कुछ भी आपको प्राइम नंबरों के पेयर्स जो भी आपको कॉमन दिख रहे होंगे, उनमें क्या लेना है, लीस्ट पावर को आपने काउंट करना है
किसके लिए? HCF के लिए। जो भी आपको गिवन नंबर दी गई होगी उसकी जो भी प्राइम नंबरों के कॉमन पेयर्स की लीस्ट पावर्स हों उन सभी को आपने उठा लेना है और वो सब मिलके आपको HCF देने वाले हैं। अभी थोड़ी सी आपको ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स लग रही होगी सुनने में, जैसे ही आपको ब्लैंक स्लाइड पे हम समझाएंगे, दो तरीके से इसको समझाएंगे HCF को, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें LCM की, तो LCM में यहाँ पे देखना तुम एक खास चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी खास जो जोड़ डालने के लिए, कि कॉमन होना चाहिए और प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। कॉमन भी होने चाहिए और प्राइम फैक्टर्स भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स, यहाँ पे लीस्ट पावर थी तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यूज करनी है, लेकिन किसकी यूज करनी है? ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे कहीं भी कॉमन का यूज नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, जितने भी आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सभी की आपको हाईएस्ट पावर तक लेके जाना है, उन सभी पावर्स को इकट्ठा कर लेना है और वही आपका LCM कहलाएगा। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो अंतर आपको दिख रहे होंगे कि पहले वाले अगर हम HCF में बात करें तो वहाँ पे कॉमन का यूज हो रहा है, मतलब कॉमन वर्ड वहाँ पे ज़्यादा जोर डाला गया है कॉमन को लेके, कि प्राइम फैक्टर्स का कॉमन पार्ट जो है। और LCM में ऐसा कुछ नहीं है। LCM में सिर्फ जितने भी आपको ऑल प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सभी की हाईएस्ट पावर्स को उठा लाइए, तो वो सब क्या कहलाएगा? LCM कहलाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। अगर हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करें तो सभी देखते रहना, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बोला गया फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 54। 180 और 54 का आपसे क्या पूछा गया है? LCM और HCF पूछा गया है। अभी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ब्लैंक स्लाइड पे कि LCM और HCF वाकई में होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया LCM और यहाँ पे मैंने लिख दिया HCF। हम यहाँ पे निकालेंगे LCM और HCF किस किस चीज़ का? जैसे हमारे पास दो नंबर हुई, कोई भी दो नंबर, जैसे 12 है, एक 20 है। ये 12 और 20 आपके पास दो नंबर हो गई और इनका हमको LCM और HCF पता करना है। तो पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि 12 और 20 के आपको प्राइम फैक्टर बनाने आने चाहिए। प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे? जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने अभी आपको बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभी सीखेंगे पूरा। देखिए ये वाला जो टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैंने अभी बोला था कि अभी समझने वाले हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, और वहीं से हम पहुँचेंगे LCM की तरफ और वहीं से पहुँचेंगे हम HCF की तरफ। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 12 का अगर देखें और 20 का देखेंगे फिर दूसरे नंबर पर। फैक्टर सबको बनाने आते होंगे। फैक्टर में बस यही होता है कि किस किस संख्या से, किस किस नंबर से यह पूरी तरह से डिविजिबल है, जो भी आपको नंबर दी गई है वही उसके फैक्टर बन जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 को देखें तो ये 2 से डिविजिबल है कितने टाइम? 6 टाइम्स। आप अपने माइंड में सबसे पहले प्राइम नंबर्स को यहाँ पे लिख लीजिए कि प्राइम नंबर वाकई में होती क्या हैं। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि प्राइम नंबर क्या होती हैं तो आप मुझे क्या क्या बता रहे होंगे कि जी 2 होती है, 3 होती है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, 19, ये सब हमको प्राइम नंबर्स मिल जाती हैं। तो इन सभी के मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स के रूप में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। करेंगे कैसे उसको समझ लीजिए। 2 से 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 1 टाइम। अगर हम 12 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखें तो आप ही मुझे खुद बताइए कि ये 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ कि नहीं हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ। देखिए प्राइम नंबर्स आपको 2, 3, 5, 7 यही दी गई हैं। तो देखिए 2, 3 प्राइम नंबर का ही एक पार्ट है, वहीं से उठा के लाया गया है। उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब 20 को फिर से करिए तो सबसे पहले हमारी प्राइम नंबर है 2, तो 2 से भाग लगाइए। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 10 टाइम्स कैंसिल हो चुका है। फिर 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है डिवाइड? बिल्कुल जा रहा है, 5 टाइम्स जा चुका है। और अब की बार 5 से लगाइए तो 5 से ये 1 टाइम कैंसिल हो गया है। तो ये जो 20 के फैक्टर आए तो 20 के क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स। अब खुद बताइए 20 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए? 20 के आए 2, 2, 5। ये हमारे 20 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब जो कुछ भी आपको प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जब आप LCM और HCF दोनों के दोनों निकाल रहे हैं तो उनको समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास सबसे पहले 12 था, फिर बाद में आया 20। और 12 के फैक्टर्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं? 2, 2, 3। और 20 के
2 2 5 यही दिख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज हम निकालेंगे HCF, और HCF जो बोला गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। HCF में आपको याद हो तो अभी डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया गया था जिसका नाम था कॉमन। आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, जो भी आपको कॉमन दिख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स वो सभी के सभी आपको लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन कौन दिख रहा है, 2 और 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों के दोनों कॉमन दिख रहे होंगे, 2 2 कॉमन दिख रहे हैं ना। तो यहाँ से भी आपने 2 को पिक कर लिया, यहाँ से भी 2 को पिक कर लिया। बाकी ना तो ये 3 कॉमन है इसमें और ना ये 5 ऊपर वाले में है। तो ये 2 2 जा 4 इसका HCF हो जाएगा और 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम HCF की बात कर रहे हैं, HCF निकालना बहुत ही आसान है, बस कॉमन फैक्टर्स को देख लीजिए कि कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या रहे हमारी प्राइम नंबरों के। अपनी जो कुछ भी नंबर दी गई है, यहाँ पे हमें नंबर जो दी गई थी 12 और 20 दी गई थी, ये ज़्यादा भी दी जा सकती हैं। यहाँ पे 2 दी गई हैं, 3 भी दी जा सकती हैं। अब यदि हम HCF निकाल चुके हैं और अगर हम बात कर रहे हैं LCM की, तो आप बताइए LCM कितना होने वाला है यहाँ पे। अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा, सब बताइए। LCM में बोला गया था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं उन सभी का मल्टीप्लाई लेना है आपको। यहाँ पे कोई कॉमन वगैरह का कुछ भी यूज नहीं किया गया था डेफिनेशन में, आपको याद हो तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो इनको तो एक एक बार लेना ही है, क्योंकि एक बार ये 2 जा चुका है, एक बार ये 2 जा चुका है, तो दोनों में आ गया ये। ऐसे यहाँ पे ये कॉमन वाले तो लेने ही लेने हैं। अब बच गए ये जिनका कोई भी पेयर नहीं मिला, 3 का यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है तो 3 को भी लेना है, और 5 का भी कोई पेयर नहीं मिला तो 5 को भी लेना है। तो टोटल यहाँ पे अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना आ चुका है, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो LCM आ गया 60। उम्मीद है आपकी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि LCM और HCF होता क्या है और आपको इनका प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके इस तक कैसे पहुँचा जाएगा। तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी और नंबर्स लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, प्राइम नंबर्स को लिखा रहने देता हूँ उधर। अब समझिए, अब हमने अपनी तरफ से कोई भी नंबर ली, जैसे सबसे पहले हमने नंबर ली 36 नहीं लेते हैं, कुछ अच्छी नंबर लेते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ करने को मिल जाए, जैसे 48 लिया और 120। ये हमने 2 नंबर्स ली और हमसे पूछा गया है कि इनका HCF भी बताना है और LCM भी बताना है। सभी एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या होगा और फिर हम ट्राई करते हैं आपके साथ ही। तो आप मुझे बताइए कि 48 और 120 के आप प्राइम फैक्टर्स बना रहे होंगे, तो बनाइए जी, प्राइम फैक्टर बनाइए सब। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 से इसमें डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा 24 टाइम्स, फिर 2 से करिए 12 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करिए 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम। ये सभी प्राइम नंबर आपको दिख गई, बिल्कुल प्राइम नंबर का ही यूज करना है फैक्टर बनाते टाइम। अगले की बारी आई, तो अगले को अगर हम देखें तो अगले में 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 60 टाइम्स, 2 से ये 30 टाइम्स, 2 से ये अगेन 15 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देना है, 3 से देखिए 5 टाइम्स हो गया और 5 से ये 1 टाइम। अब यदि हम इन सभी जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स मिले हैं उन सभी को 1 बाई 1 लिख दीजिए कि इसमें 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार काउंट हो रहा है और 1 बार 3 आ रहा है। अगर हम यहां पे 120 की बात करें तो 120 में 2 जो है 3 टाइम्स है, फिर 3 है और फिर 5 है। इन सभी अपने प्राइम फैक्टर्स को ले चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेरे भाई LCM और HCF। 48 के जल्दी से फैक्टरों को लिख दीजिए, जितने भी आपको फैक्टर दिख रहे हैं इन सभी को लिख दीजिए। क्या क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है 4 टाइम्स और फिर आ रहा है 3। सिमिलरली अगर 120 में बात करें, ये इतना हो जाएगा, ये 1 बार और आएगा 2, यही है 2 टाइम्स 3 है, ये 3 जो है ये 2 टाइम्स आया है, ये 3 है और फिर 5 है, इतना ही दिया गया। अब हम समझते हैं
अपनी LCM और HCF को। सबसे पहले हम HCF देखेंगे और फिर देखेंगे LCM। तो आप मुझे बताइए कि अभी हमने HCF की चर्चा की थी, पिछली ही स्लाइड में सब कुछ समझा था कि HCF होता है कॉमन वाला, जो भी आपको प्राइम नंबर्स कॉमन दिख रही हैं, जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन दिख रहे हैं। तो कॉमन इन द सेंस यहाँ पे कौन कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 को ले लीजिए। यहाँ पे कौन कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसको भी ले लीजिए। क्या ये 2 वाला भी कॉमन है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसको भी ले लीजिए। क्या ऊपर वाला 2 अब कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है, ये वाला कैंसिल हो गया। क्या ये 3 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इस 3 को भी ले लीजिए। अब आप मुझे खुद बताइए कि HCF कितना हो चुका है। HCF ओवरऑल जो आया इसका वो आ गया 24। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा इन दोनों का HCF। अब यदि हम LCM की बात कर रहे हैं तो LCM आप सभी मुझे बताइए कि LCM यहाँ पे कितना होने वाला है। सब सोच के बताइए कि LCM कितना हो जाएगा। LCM में क्या है, जो पेयर दिख रहे थे वो तो आपको लेने ही लेने हैं। सबसे पहले पेयरों को ही ले लीजिए, 2 2 2 और 3। अब जो पेयर नहीं है, जो पेयर के फॉर्मेट में थे ही नहीं, तो अब पेयर के फॉर्मेट में कौन कौन नहीं थे। सबसे पहले ये 2 नहीं था, इस 2 को भी लेना है, और ये 5 नहीं था, इस 5 को भी यूज करना है। अब यहां पे आप ही मुझे बताइए कि टोटल इसका मल्टीप्लाई हो कितना जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो ये 5 to 10 हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें, और ये कितना हो गया, 2 से 2 का 3 टाइम्स करेंगे 8 और 3 हो गया 24, और 24 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240। क्या 240 ही आएगा, बिल्कुल 240 ही आना चाहिए, बिल्कुल 240 ही आएगा। तो ये हमारा LCM हो जाता है। उम्मीद है अब आपको पूरी तरह से ये समझ में आ चुका होगा कि हमने अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके LCM और HCF कैसे निकाला। सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए आप, और तब तक जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अभी एक और की प्रैक्टिस कराई जाए, एक और नंबर ले लेते हैं, कोई अच्छी सी नंबर लेंगे इस बार और थोड़ी सी शानदार। तो हमने जैसे लिया, सबसे पहली नंबर ले लेते हैं 105, और एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे कितना लें आप ही बताइए, 111, ये हमने नंबर ली। तो इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि इसका LCM या HCF होने वाला कितना है। तो सभी बताएंगे, अब सब बताइए, ट्राई करिए। ये हमारा 105 और ये हमारा 111। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो फैक्टर बन पाएंगे क्या, और बनाने हैं प्राइम नंबर्स के ही फैक्टर, जितने भी बनाने प्राइम नंबर से ही जुड़े होने चाहिए फैक्टर। तो बनाइए एक बार फैक्टर, क्या क्या बन सकते हैं। क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर हमारी क्या कहती हैं, जितनी भी प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11 13 यही सब होती हैं आगे तक। तो 2 से तो कैंसिल हो गया, 2 से तो होने वाला ही नहीं है। क्या 3 से हो जाएगा, 5 और 1 6 होता है, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 15, बिल्कुल। अब यार 3 से होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। अब 3 का केस कैंसिल हो गया, 5 से करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम। तो 105 के टोटल जो आए वो आए 357। इसकी अगर हम बात करें 111 की, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 3 से हो जाएगा, क्योंकि सभी का सम जो है डिजिट्स का 1 2 3 3 है, तो 3 को काट देता है, इसका मतलब 3 से हो जाएगा। कितने टाइम कैंसिल होगा, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, और 3 से ये 7 टाइम कैंसिल हो गया। अब 37 की बात कर लेते हैं कि 37 अपने आप में किससे कैंसिल होगा। तो 37 तुम सब जानते हो 37 से ही कैंसिल होगा, क्योंकि 37 अपने आप में कैसी है, एक प्राइम नंबर है। तो 37 केवल खुद को ही काट सकता है 1 के द्वारा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम 111 को लिखें तो ये हो जाएगा 3 × 37। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे और LCM और HCF निकालेंगे। जल्दी बताइए हमको, LCM और HCF हमको निकालना है। और हमारे पास क्या क्या नंबर्स दी गई हैं। नंबर्स हमारे पास है, सबसे पहले 105 है और फिर 111 है। तो सब बताइए कि क्या क्या फैक्टर्स आए हैं इनके। इसका आया है 357, इसका आया है 3 और 37, 3 और 37 ही आया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज करिए अपना ब्रेन
और HCF बताइए। तो HCF में क्या होता है, पेयर बन रहे होते हैं, हमारे पास ये पेयर आ गया खाली 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हमारा HCF हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी पेयर नहीं दिख रहा है आपको, तो ये 3 हमारा HCF डन हो चुका है। अब यदि हम बात करें LCM की, तो ये पेयर तो काउंट होगा ही होगा, 3 तो काउंट होगा ही। अब जो पेयर नहीं बन पाए हैं, पेयर कौन कौन नहीं बन पाए हैं, 5 नहीं बन पाया है, 5 को लिख लीजिए, 7 नहीं बन पाया है, 7 को लिख दीजिए, और 37 नहीं बन पाया है, 37 को भी लिख दीजिए। तो ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि ये इसका LCM हो जाएगा। ऊपर वाला जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपको नंबर मिलेगी वो LCM हो जाएगा, और नीचे वाला HCF है, HCF इसका 3 ही होगा। तो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था 180 और 54, तो 180 और 54 को थोड़ा सा यूज करिए अपना ब्रेन। 180 और 54 करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए। 2 से काटेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब होती हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करने पे मेरे भाई कितने मिलने वाला है आपको, 2 से ये 90 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 45 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से ये 15 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से अगेन 5 टाइम्स, और 5 से ये अगेन 1 टाइम। अब यदि हम 54 की बात करें तो 2 से ये 27 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 9 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम, और 3 से ये 1 टाइम। अब यदि हम इन्हीं फैक्टर्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो आपको क्या दिखने वाला है, 180 आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि 2, 2, 3, 3, 5, और 54 कैसे दिख रहा होगा, 54 आपको दिख रहा होगा 2, 3, 3, 3। अब आपको दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब आपको बहुत ही इजीली ये काम कर देना है। क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है HCF, और HCF निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपको जो भी कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉमन पेयर आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो 2 वाला कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या इस 2 के लिए कोई कॉमन है नीचे, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। क्या इस 3 के लिए है, बिल्कुल है, ये बैठा हुआ है, देखिए सामने ही है इसके, तो ये 3 मिल चुका है। क्या इस वाले 3 के लिए है, बिल्कुल है, सामने ही बैठा हुआ है इसके, इसी को ले लीजिए। क्या इस 5 के लिए है, 5 के लिए कोई भी नीचे पेयर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाता है HCF के लिए, HCF आपका 18 वैलिड है पूरी तरह से इस क्वेश्चन के लिए, HCF 18 आ चुका है। अब यदि हम LCM की बात करें तो आप ही मुझे बताइए कि LCM यहां पे कितना होने वाला है, सब बताइए सोच के। LCM कितना हो जाएगा, LCM बताइए सभी। तो देखिए LCM कितना होने वाला है, LCM हो जाएगा जो आपको कॉमन दिखे थे, ये तो आपको लेने ही लेने थे, 2, एक ये 3, एक ये 3। अब जो कॉमन नहीं थे, 2 बिल्कुल भी कॉमन नहीं था क्योंकि इसका पेयर नहीं मिला था, 5 का भी कोई पेयर नहीं मिला है, 5 को भी ले लीजिए, और इस 3 का भी कोई पेयर नहीं मिला तो इस 3 को भी ले लीजिए। अब ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे ये आ कितना जाएगा, सबसे पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई इजी कर लेते हैं, 5 का 2 के साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10, और बाकी का थोड़ा सा कर लीजिए, जैसे 3, 3, 3 3 टाइम्स, और ये 2, तो 3, 3, 3 3 टाइम्स और 2, तो कितना होता है 54। अभी किया था 54 इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 540, ये आ जाएगा 540। 540 इसका LCM हो चुका है, और HCF आया 18। HCF आपका 18 आ चुका है, और LCM कितना आया है 550। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे भी देखो इतना ही दिया गया होगा, वैसे तो 18 और 540 ही दिया गया है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिजल्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे अब, कि आपको नंबर क्या क्या दी गई थी। नंबर दी गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई थी 180, और फिर दी गई थी 54। इसको हम मानते हैं फर्स्ट नंबर कि ये हमारी फर्स्ट नंबर रही होगी, और ये हमारी सेकंड नंबर, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। अब एक काम करिए, आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करिए। कुछ अच्छी चीज़ चेक करेंगे अभी। आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर करना है, तो फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 54 इंटू 180। मल्टीप्लाई तो आगे पीछे किसी को कैसे भी लिख सकते हो, सेकंड को आगे लिख सकते हो, फर्स्ट को पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 4 में किया तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 7 ऊपर गया,
18 का 5 में किया तो 90 और ये हो गया 97, तो 9720 ये आ चुका है आपके पास 9720। दोनों ही नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो आया, जो प्रोडक्ट आया वो 9720 आ चुका है। अब एक काम और करिए, जो भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दिख रहे हैं इन दोनों का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार एक रिजल्ट तैयार करेंगे बहुत शानदार, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। कितना आया बताना एक बार। एलसीएम आपको दिया गया है 540 और एचसीएफ दिया गया है 18। तो आप ही बताइए, ये जीरो तो यहीं पे रहेगी, 18 का 4 के साथ करेंगे तो 72 हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 18 का 5 के साथ करेंगे 90 और ये हो जाएगा 97, तो 9720। ये भी 9720 आया है, ये भी 9720 आया है। तो आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे हमने एक नया रिजल्ट देख लिया है और उस रिजल्ट का नाम है क्या? आप ही बताइए, सभी बताएं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। क्लियर हो चुका होगा कि यह हमेशा प्रत्येक दो नंबर के LCM और HCF के लिए वैलिड होगा कि जब आप उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो वो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? वो उन दोनों के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अभी तक हमने प्रीवियस स्लाइड्स में जितने भी HCF और LCM निकाले हैं, एक बार उनके साथ इसको प्रूव करने की कोशिश करें। चलो चलते हैं, देख लें। देखिए वापस वहीं चलते हैं जो हमारी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स थी। ये प्राइम नंबर वाली थी, इससे आगे होंगी ये रही। ये एक स्लाइड थी जो कि 48 और 120 को डिनोट कर रही थी। 48 और 120 में अगर हम देखें तो ये दो नंबर थी, ये हमारी फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड बस, ये हमारी फर्स्ट नंबर, ये हमारी सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर का हमने रिजल्ट जो तैयार किया है उसका नाम है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहां पे फर्स्ट नंबर आपको कितनी दी गई है? 48 नहीं दी गई है? बिल्कुल दी गई है, तो यहां पे 48 लिख दीजिए इंटू सेकेंड नंबर कितनी दी गई है? 120 नहीं दी गई है तो 120 लिख दीजिए। LCM कितना आया है? LCM आया है 240 और HCF आया है 24। ये आया है 240 और ये आया है 24। आप खुद बताइए मुझे कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा? जल्दी बताएं। ये 0 ही रहेगा, ये 12 से 8 जाए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, 9 ऊपर गया। 12 का 4 के साथ करेंगे 48 हो जाएगा, 48 और 9 करेंगे तो 57 आ जाएगा, 5760 हो जाएगा। अगर हम यहां पे भी मल्टीप्लाई करें तो बताना कितना आया? 24 और 24, लास्ट वाला 0 है तो 0 को सबसे पहले ही लिख दीजिए। अब 24 का 24 के साथ करिए तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576 होता है, तो ये हो गया 576। तो क्या दोनों आपस में बराबर हुए? बिल्कुल बराबर हुए। इसका मतलब जो भी हमारा ये रिजल्ट था, ये जो कुछ भी रिजल्ट है हमारा, ये पूरी तरीके से वैलिड है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जब आप क्या निकाल रहे हैं? LCM और HCF निकाल रहे हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का। तो उनका LCM और HCF निकालते ही उन दोनों नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट और कर देना। जो भी आप नंबर्स का निकाल रहे थे वो LCM और HCF का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा हमेशा, हर एक केस में। तो ये आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है, इसको हमेशा याद रखना है। अपने नोट्स में बॉक्स बना के बंद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर। तो अभी हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आप पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एक दो क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है LCM इंटू HCF। अब क्या नंबर दी गई है आपको? ये आपको वेरीफाई करना है, ये वाला रिजल्ट। और आपको नंबर क्या दी गई है? 5, 10 और 12। इन नंबर्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए और ये वाला रिजल्ट जो है ये आपको वेरीफाई करना है। ये जो रिजल्ट आपको दिया गया है, ये जो रिजल्ट दिया गया है, इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? LCM फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। ये आपको वेरीफाई करना है। तो हम पहला काम करेंगे
कि 5, 10 और 12 जो भी आपको दिए गए हैं, 5, 10 पहली नंबर दी गई है और 12 आपको सेकंड नंबर दी गई है, और इनके हमको क्या क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। सभी बताएंगे, अच्छे से सब बोर्ड की तरफ देखते रहना, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आराम से बन जाएगा। 5, 10 कैसे करना है, प्राइम नंबरों के रूप में ही लिखना है ना। अब प्राइम नंबर क्या होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर भी ऊपर लिख देते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर क्या होती है। मैं फिर से देखो बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं। आपको इतने बार लिखवा दिया जा रहा है इस लेक्चर में प्राइम नंबरों के बारे में, ताकि आप कभी ज़िंदगी में भूलें ना। तो इसीलिए बार बार लिख लिख के किया करिए। अगर जिन चीज़ों को आपको लग रहा है कि ये मेरे दिमाग से स्लिप हो सकती हैं, तो उनको बार बार लिखा करें। तो 2 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 आ चुका है, 50 और बच गया कितना 5, ये बच गया 10, तो यहाँ पे 5 बार और कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो 5, 5 हो गया 10, 10 और 2 12, तो मतलब 3 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। कितने बार, 3 से 8 बार कैंसिल होगा और 3 से ये 5 टाइम्स। अब 5 से काटेंगे तो ये 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 17 से 1 टाइम। क्या ये सभी जो आपको मिली हैं ये सभी प्राइम नंबर नहीं है? बिल्कुल प्राइम नंबर है हमारी सभी की सभी। आगे चल के देखो 17 ही मिलेगी, जो अगली प्राइम नंबर होगी यहाँ पे 17 बैठी होगी। तो 5, 10 के आपके पास फैक्टर्स क्या क्या आए, 2, 3, 5, 17। अब समझिए अगला है 12। तो 12 को अगर हम देखें तो 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। तो 2, 2, 3 ये आया 2, 2, 3। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ को मैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा आपको, इनके वर्ड्स के द्वारा भी आप समझ सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स सिर्फ आपको हाईएस्ट दिख रहे हैं, जो सिर्फ बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, वही आपको लेने हैं। अब कैसे, अगर आपको बड़े बड़े कौन कौन से दिख रहे हैं आप खुद बताइए मेरे को, यहाँ पे कौन कौन बड़े दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है 2 वाला जो है, जो कॉमन दिख रहा है। एक ये 3 दिख रहा होगा, जो हाईएस्ट कॉमन दिख रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन आपको यही दिख रहे हैं, जिनका नाम हो गया 2 और 3 और मल्टीप्लाई करने पे आया 6। अच्छा एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी कॉमन मल्टीपल आपको दिख रहे हैं, जितने भी मल्टीपल दिख रहे हैं, वो सभी में छोटे से छोटा भी मल्टीपल आपको लेना है। कॉमन तो लेना ही लेना है, जो छोटे से छोटा मल्टीपल है वो भी आपको लेना है। कहने का मतलब ये कॉमन तो लेने ही लेने हैं, कॉमन तो आपने ले ही लिए 2 और 3। आपको क्या और लेने हैं उसको भी समझ लीजिए। आपको लेना है, देखिए ये 5 बच गया था, ये भी अपने आप में एक मल्टीपल है, इसको भी यूज करना है। 17 बच गया था तो 17 को भी यूज करना है, और ये 2 बच गया था तो इस 2 को भी यूज करना है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो देखिए इनके वर्ड से भी आप इनको समझ सकते हैं, इनके नेम से भी आपको समझ सकते हैं कि एलसीएम का नेम ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा आपको मल्टीपल लेना है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको लेने हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एचसीएफ और एलसीएम आपके तैयार हो चुके आते हैं, और यहाँ पे एलसीएम आया कितना है उसको समझिए। तो 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। और 2 और 3 हो जाएगा 6, 6 का 17 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। तो ये ओवरऑल आ गया 1020। 1020 आपका एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आपका 6 आया है। अब मुझे खुद बताइए आप, अगर आप यहाँ पे इस वाले रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं, तो इसकी अगर हम एलएचएस की बात करें तो आपको एलएचएस कितनी दिख रही है, फर्स्ट नंबर कितनी है 510 है, और सेकंड नंबर कितनी दिख रही है 12 है। तो आप मल्टीप्लाई करिए एक बार, 12 से 1 टाइम कैंसिल मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12 भी आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, ये हो गया 61, 6120। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड आपको कितनी दिख रही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। जल्दी बताइए एलसीएम आपका कितना निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया 1020, 1020, और एचसीएफ कितना निकल के आया है, सिर्फ 6 निकल के आया है। तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 और 6 का 2 के साथ करेंगे 12 हो जाएगा, और 6 बन जा 6 हो जाएगा। तो देखिए क्या दोनों आपस में बराबर आए, बिल्कुल बराबर आए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो आपको वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट दिया गया था ये 100% सही होता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सही होता है। आप यहाँ पे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, किसी और 2 नंबर्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ये हमेशा आपको सही ही मिलेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं
336 और 54, ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इसका आपको यही रिजल्ट प्रूव करना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। बिल्कुल डिक्टो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ये वाला रिजल्ट आपने प्रूव करना है कि इसका आंसर बताना है कि वाकई में ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के भेज देना कि हाँ मेरा प्रूव हो चुका है और मेरा प्रूव नहीं हुआ है। और LCM और HCF भी लिख सकते हैं कि आपका LCM इतना आया था और HCF इतना आया था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो पुरानी अपनी क्वेश्चंस पे जाते हैं। हाँ, ये रहे। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में ये जितनी भी नंबर दी गई हैं उनके प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं और उनके रूप में आपको लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो बताइए 140 अगर आपको दिया गया है तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर दुनिया जानती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब जो होती हैं ये सब हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें इसमें तो आप मुझे खुद बताइए कि 2 से डिवाइड करने पे ये आया कितना। 70 नहीं आया। 2 से 35 टाइम कैंसिल हो गया, 5 से 7 टाइम और 7 से ये 1 टाइम। तो ओवरऑल कितना आ गया 140 का 2, 2, 5, 7। इनको थोड़ा सा और अरेंज कर लो, ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 5 इंटू 7 आ गया। देखा ना, यही नहीं होंगे प्राइम फैक्टर्स, बिल्कुल यही होंगे क्योंकि प्राइम नंबरों के रूप में ही लिखना है। बस आपको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जितना भी डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबरों से ही हो रहा है। अब 156 का बताइए जल्दी से। 156 का जल्दी कर दीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 से काटेंगे तो 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से ये 9 टाइम कैंसिल हुआ, 3 से ये 13 टाइम कैंसिल हो गया और 13 से 1 टाइम। तो जल्दी से बताइए प्राइम फैक्टर्स क्या बने 156 के। ये आ चुके हैं 2, 2, 3, 13। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 आ चुका है, ये 13 आ चुका है। देखना, यही नहीं होंगे, बिल्कुल यही होंगे। 3825 का बताइए जल्दी। 3825 फास्ट, थोड़ा सा जल्दी करिए, जल्दी बताएं। 3825 में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, पहली वाली प्राइम नंबर हमारी कैंसिल हो गई कि इससे तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से करें 8 और 3 होता है 11, 11 और 2 13 होता है, 13 और 5 होता है 18, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 3 से ही करिए। तो फिर अब 3 से करते हैं तो 3 से ये 12 टाइम कैंसिल हो गया, 36 तक पहुँचे, फिर 2 बचा। 3 से अगर हम करेंगे तो 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 21 तक पहुँच गया, 1 बच गया। तो 3 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 15 हो गया। तो नॉर्मली डिवाइड करना है तो डिवाइड तो खैर सबको आता होगा। अब फिर से देखते हैं 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। 2 और 1 3 कैंसिल, 7 और 5 12 कैंसिल, तो 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 3 5 15 हो गया। क्या अब होगा? तो 4 और 2 को अगर ऐड करें तो 6 होता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 5 जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता है क्योंकि आप 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपको नंबर दी गई है उसके डिजिट्स को जोड़ रहे होते हैं और डिजिट्स का जो सम होता है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 to 5 के लिए 5 से करते हैं, 5 से बिल्कुल हो जाएगा। 5 8 40 हो जाएगा, बच गया कितना 2 और 5 5 25। 5 से कितने बार कैंसिल होगा, ये 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 17 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो कितने आए 3825 के 3 3 5 5 17। तो ओवरऑल आया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको खुद करने हैं। 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या आने वाले हैं और 7429 के, थोड़ा सा ध्यान से करना, 7429 के भी प्राइम फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं और समझदारी के साथ करने हैं। प्राइम नंबर्स आपको बताइए कौन कौन होती हैं, 2 3 5 7 11 13, ये सब हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं। ये सब हमने डिस्कस कर ही लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पूरा सीख लिया है कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स में आप किसी भी नंबर को लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं उस नंबर का। अब आपको इस मेथड का यूज़ करें प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर रहे थे जितने भी हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे इस लेक्चर में। तो अब थोड़े से बस नंबर्स बड़ी हो गई हैं। सबसे पहली नंबर यहाँ पर 17 है, फिर 23 है, फिर 29 है। तो आप खुद बताइए मुझे 17 का अगर मैं फैक्टर भी बनाऊंगा तो क्या फैक्टर मिलने वाला है। बड़ा इजी होगा इसका फैक्टर बनाना तो, क्योंकि ये तो किसी से कटती ही नहीं है, ये अपने आप में प्राइम नंबर होती है। तो 17 × 1, 23 भी किसी से नहीं कटती और 29 भी किसी से कैंसिल नहीं होती है, तो ये भी × 1 आ जाएगा। अगर हम HCF की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप मुझे खुद बताइए HCF आया कितना, सब बताइए। HCF को अगर आप देखेंगे तो HCF आया कितना, यहाँ पे 1 आया है, क्योंकि कॉमन तो आपको 1 ही दिख रहा है, तो HCF आ चुका है 1। अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। LCM में आप क्या कर रहे होते हैं, जो आपको कॉमन दिखा है वो तो आपको लेना ही होता है, और जो कुछ भी आपको जितने भी मल्टीप्लिकेशंस दिख रहे होते हैं, जितने भी मल्टीप्लाई यहाँ पे या जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं रिमेनिंग, वो सब के सब आपको लेने होते हैं। तो ले लीजिए एक एक बार इन सभी को। ये 17 है तो 17 को भी यूज़ कर लीजिए। ये शायद आपको कलर नहीं दिख रहा होगा तो ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। 17 को ले लीजिए, 23 को ले लीजिए, 29 को ले लीजिए। 17, 23 और 29। तो इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर आपको एलसीएम मिल जाएगी। तो एलसीएम भी आप निकाल चुके हैं यहाँ पे और एचसीएफ भी निकाल चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा ही इजी मेथड है, बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं 8, 9, 25 जो आपको दिया गया 8, 9, 25। अगर हम 8 के 9 के और 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, सब जानते हैं कि 8 को आप लिख सकते हैं 2, 2, 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो इसमें तो प्राइम फैक्टर ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली दिख रहे हैं कि सभी के सभी प्राइम नंबर्स में ही फैक्टर्स बनेंगे और इससे बाहर जा ही नहीं सकते। तो HCF कितना हो जाएगा जल्दी बताइए मुझे। HCF अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1 सभी में किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HCF आपको दिखा क्या, HCF तो कुछ भी नहीं दिखा, मतलब 1 दिखा, क्योंकि कॉमन में दिखेगा तो क्या दिख रहा होगा, सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन है तो 1 इसका HCF हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना होने वाला है, यहाँ पे जो कॉमन था वो तो लेना ही लेना था, कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं था, ये तो बस हमने 1 इसलिए मान लिया था कि जब किसी नंबर में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस से ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम LCM को देखें तो LCM कितना हो जाएगा, जो भी आपको जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे जितने भी मल्टीप्लाइज आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी आपको मल्टीपल्स लेने हैं। तो ये हो गया 2 का क्यू, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 टाइम्स के मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 8, ये 9, ये 25, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 25 × 8 करेंगे तो 200, × 9 कर दीजिए 1800। 1800 शायद इसका LCM आ रहा होगा, सबका आ चुका होगा LCM, 1800 ही होगा, 1800 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे समझते हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जल्दी, जल्दी से कर लीजिए, आप कर चुके होंगे वैसे तो, आपका आंसर भी आ चुका होगा अब तक तो अभी चेक करिए जल्दी फटाफट बताइए, जब तक मैं इनको HCF और LCM लिखता हूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2, 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं आप प्रत्येक का, अगर आप 12 का भी कर रहे हैं तो 2 से 6 टाइम कैंसिल होगा, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अगर आप सेकंड नंबर 15 का कर रहे हैं तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। 21 का कर रहे हैं तो 3 से ये 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो देखिए सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स आपके बन चुके हैं। और 15 का कितना आया था, 3 × 5 आया था, 21 का 3 × 7 आया था। सभी में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी और जिसका नाम है 3, सभी को कॉमन दिख रहा होगा 3। देखिए यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है 3 और यहाँ पे भी है 3। तो हमें HCF में सिर्फ कॉमन लेना होता है जो कि हमारा 3 आ चुका है। अगर हम LCM की बात करें तो सब बताइए LCM कितना होगा इसमें, जल्दी से बताइए सब। LCM आप सभी का कितना आया है, चलो ब्लू यूज कर लेते हैं। LCM कितना आया, ये भी लेना है आपको, 2 2 भी, और जो कॉमन था वो तो लेना ही है, 3 तो लेना ही लेना है।
ये 2 भी लेना है आपको, ये 5 भी लेना है, ये 7 भी लेना है। तो 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। तो आप ही बताएं मेरे को ये टोटल कितना आ जाएगा। 5 और 2 10 हो जाएगा, और 3 2 6, 6 और 7 हो जाएगा 42। 42 इंटू 10 करेंगे तो 420 इसका एलसीएम आ चुका है। एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया इतना 420। तो उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। शायद यही होगी लास्ट स्लाइड, बिल्कुल। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताता है सब कुछ, और जो भी कंपोजिट नंबर होती हैं उन सभी को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। और इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एलसीएम को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो छोटे से छोटे मल्टीपल हैं जो दिख रहे हैं आपको, वो सभी के सभी लेने हैं। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो बड़े से बड़ा कॉमन आपको दिख रहा था सिर्फ वही लेना है। मीन्स इसमें आपको सिर्फ कॉमन ही लेना है, जो बड़े से बड़ा कॉमन था सिर्फ वही लेना है। तो ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा देखने में। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वाला लेक्चर, अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो ऐसे ही जुड़े रहें हमसे।